नमस्कार साथियों, उत्साह परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं उनके बारे में देखा कि टाइमलेस एक्शन बताने के लिए, ओनली प्रेजेंट टाइम बताने के लिए, ओनली पास्ट टाइम बताने के लिए, ओनली फ्यूचर टाइम बताने के लिए, इन सब के बारे में हमने यूज देखा। और अब जो हमारा यूज इसमें इस वीडियो में है, इस सेशन में है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम कोई भी सेंटेंस आ गया उसमें हम किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे उसके लिए अपने को एक बात ध्यान में रखनी है, यानी इसके लिए कुछ कीवर्ड है, इसके लिए कुछ कीवर्ड है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे डेली वर्क, ऑफन है, सेल्डम है और जनरली, अकेजनली, रेयरली और ऑलवेज और बेयरली, स्कैर्सली और हैबिचुअली और इसके अलावा जैसे और हैं इनके कीवर्ड, एवरी से स्टार्ट हुए, जैसे एवरी डे है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है दिनों के नाम एवरी से स्टार्ट हुए। और महीनों के नाम एवरी जनवरी है, ये सब चीजें। और इसके अलावा एवरी के साथ में एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, यानी एवरी से जो भी शब्दावली होती हैं उन सब वो चीजें आई। इसके अलावा वन से स्टार्ट हुए, वन से वीक, वन से मंथ, वन से ईयर, इस प्रकार से। या फिर ट्वाइस से स्टार्ट हुए, ट्वाइस से वीक, ट्वाइस से मंथ, ट्वाइस से ईयर, ये सब चीजें हुए, यानी ये सब चीजें हुए। और इसके अलावा समटाइम्स, कभी कभार, ये सब अर्थ देवे। तो ये यदि कीवर्ड हुए तो इसका मीनिंग क्या बताते हैं? ये सब कीवर्ड बताते हैं हैबिचुअल एक्शन बताते हैं। सारी की सारी क्या बताते हैं? हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, यानी आदतन क्रिया को बताते हैं कि भाई कितने, यानी कब, ये बताते हैं कि भाई कितनी बार, कैसे, वो सब चीजें बात बताते हैं। अब नॉर्मली हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरें, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करें तो उसमें बाकी अपने को पता चल जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, द सन ब्लिंक इन द ईस्ट, ये अपन ने देखा, प्रेजेंट सिंपल का यूज पढ़ा था हमने, उसमें देखा कि इसमें राइट की मान लो फॉर्म भरनी है तो हम क्या फॉर्म भरेंगे। इससे अपने को क्या पता चला कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है, यानी इसमें अपने को कोई कीवर्ड नहीं है ऐसा जो अपन ने कीवर्ड देखे, यानी कीवर्ड का मीनिंग कि भी इसमें अपने को पता चले कि भी हाँ ये शब्द आ गए, ये एडवर्ब्स आ गए, ये सारी एडवर्ब्स हैं, तो ये एडवर्ब आ गए, तो इसका मीनिंग ये है कि अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड है तो ये नहीं है, लेकिन अपने को फिर भी पता चल रहा है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी तीनों टाइम बताने का काम है।
यानी तीनों टाइम बताने का ठेका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के पास है। यानी अपन देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है और साइंटिफिक ट्रूथ है और हैबिचुअल एक्शन है। तो अब इन सब चीजों में अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताते हैं, तीनों टाइम बताते हैं, तीनों टाइम बताते हैं। यानी इनमें तो अपने को, इन तीनों में तो अपने को पता चल जाता है, इन टेंस से पता चलेगा अपने को कि भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे तब अपने को पता चलेगा कि हाँ इसमें तीनों टाइम की चर्चा हो रही है यूनिवर्सल ट्रूथ से। जैसे द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, यानी सूर्य है वो पूर्व में उगता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, राइजेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ। इन प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी या तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करें या वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करें। तो इसमें यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी हमने ये देखा पिछले जो वीडियो में देखा कि ही सी इट या किसी का नाम या सिंगुलर नाउन होवे तब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, तब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो इसके साथ राइज के साथ में हमने एस लगा दिया। इसमें मूल रूप से बेस फॉर्म राइज थी, इसमें ई हटा के हमने ईएस लगा दिया तो राइजेज हो गया। तो इसमें तो अपने को पूरा मीनिंग देखना पड़ा। वैसे ही जनरल ट्रूथ होता तब भी हम क्या करते हैं, जैसे कोई जनरल ट्रूथ होवे या फिर साइंटिफिक ट्रूथ होवे, जैसे वाटर, जैसे ब्लैंक एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें फ्रीज की फॉर्म भरनी है। तो अब इसमें देखें अपने को इसमें पता चला कि भी साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रही है कि पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है, तो यहां पे फ्रीज है तो फ्रीज के साथ में हम एस या ईएस यूज कर देंगे, फ्रीजेज, यानी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल आर ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर माना जाता है। तो यहां पे हम एस या ईएस का यूज करेंगे। तो इनसे पता चला कि साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रही है, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रही है। तो साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो रही है तो इसका मीनिंग यह है कि तीनों टाइम की बात हो रही है। तो जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें अपने को कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके लिए अपने को उस सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ता है कि इसमें तीनों टाइम की चर्चा हो रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी इसमें ऑटोमेटिक पता चलता है कि इसमें तीनों टाइम की चर्चा होती है। भाई इसमें अपने को पता चल गया यूनिवर्सल ट्रूथ है तो तीनों टाइम है, इसमें भी अपने को पता चला कि इसमें तीनों टाइम की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बताना है, क्योंकि तीनों टाइम प्रेजेंट सिंपल बता सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही। अब बात आती है हैबिचुअल एक्शन। इसमें किसी भी सेंटेंस में अपने को पता नहीं चलता कि इसमें कौन से टेंस का यूज किया जाना है, इसमें तीनों टाइम बताते नहीं है। तो इसके लिए अपने को जो हमने पीछे पढ़ा ये कीवर्ड जरूरी होता है। ये कीवर्ड क्या बताते हैं, ये तीनों टाइम की चर्चा बताते हैं। कैसे? एक सेंटेंस है, हरी ब्लैंक टू स्कूल, यहां पे गो की फॉर्म भरनी है मान लो। तो अब यहां पे हम कोई सी भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अपने को इससे अंदाज आइडिया पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा टेंस का यूज करना है। यहां पे मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म भर सकता हूं कि भी हरी वेंट टू स्कूल, हरी स्कूल गया, ये भी तो हो सकता है। हरी हैड गॉन टू स्कूल, हरी स्कूल जा चुका है, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें किसी भी समय सीमा से यहां पे बांधा नहीं गया है, यानी इसमें हम कोई सा भी अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको तीनों टाइम बताना होवे, हरी ऑलवेज ब्लैंक टू स्कूल ये दे दिया, तो इसका मीनिंग ये हुआ इसमें ऑलवेज बात आती, इसमें तीनों टाइम की चर्चा हो गई कि भी इसमें ये तीनों टाइम यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात आती है। या फिर इसमें दिल्ली की बात आए, हरी ब्लैंक गो टू स्कूल दिल्ली,
तो यहाँ पे डेली कीवर्ड आ गया है, यहाँ पे ऑलवेज कीवर्ड आ गया है। डेली है, ऑलवेज है, रेयरली है, जनरली है, स्केर्सली है, हार्डली है, ये कीवर्ड आए, या एवरी से जो भी स्टार्ट हुए, या वंस ट्वाइस इनसे स्टार्ट हुए, तो वो सब क्या बताते हैं, ये तीनों टाइम बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन में आते हैं। यानी हैबिचुअल एक्शन में ही अपने को ये कीवर्ड की जरूरत किसमें पड़ी है, केवल हैबिचुअल एक्शन में पड़ी है। इसमें तीनों टाइम बताने के लिए अपने को ये कीवर्ड काम में लेने पड़ते हैं। ये सारा का मीनिंग यही है, तीनों टाइम बताने के लिए। डेली हमेशा, डेली रोजाना की बात होती है, ऑलवेज हमेशा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल को फेवर करेंगे। गो है, गो के अनुसार हम गो लगा दिया, यहाँ पे हरी आया है, यानी किसी का नाम है, किसी का नाम है, इसका मतलब ऐसा ये सोल लगाना पड़ेगा। तो हरी ऑलवेज गो टू स्कूल। वैसे ही हरी है, ये दूसरा सेंटेंस है डेली वाला, तो इसमें डेली आने की वजह से अपने को प्रेजेंट सिंपल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं। यानी ये डेली है, ऑलवेज है, ये सब क्या बताते हैं, ये तीनों टाइम बताने की बात होती है, इसलिए हम तीनों टाइम का हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों टाइम वाले के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज के बारे में देखा। अब जैसे एक और सेंटेंस है, जैसे द टीचर द स्टूडेंट्स, इसमें आगे है एवरीडे, इसमें अपने को टीच की फॉर्म भरनी है। तो यहां पे एवरीडे आ गया, एवरीडे आने की वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को फेवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों टाइम की बात चर्चा कर रहा है कि टीचर है वो विद्यार्थियों को हर दिन पढ़ाता है, हर दिन, कल भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता है, आगे भी पढ़ाएगा। तो इसमें तीनों टाइम का जिक्र हो रहा है। यानी ये सब जो कीवर्ड हमने देखे वो सारे तीनों टाइम की चर्चा बताते हैं, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को फेवर करते हैं। तो यहां पे देखिए, ये टीच की फॉर्म भरनी है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से हम ऐसा यस लगाएंगे। टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स एवरीडे, यानी टीचर है वो विद्यार्थियों को हर दिन पढ़ाता है। तो इस प्रकार से इनमें कीवर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक तो टाइमलेस एक्शन के लिए हमने ये बातें देखी। इन यूनिवर्सल ट्रूथ में अपने को कोई भी कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही जनरल ट्रूथ में पड़ती है, ना ही साइंटिफिक ट्रूथ में अपने को कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। उसमें उनका मीनिंग देखा जाता है। अपने को जरूरत पड़ती है तो केवल और केवल हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है। हैबिचुअल एक्शन तभी होगा, आदतन क्रिया आदत तभी बनेगी जब ये इस प्रकार के कीवर्ड होंगे। ऑलवेज है, रेयरली है, और ये सेल्डम है, ऑफन है, एवरी से जो भी स्टार्ट होती है सीरीज, और ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में और बातें देखी थी, और ये तो टाइमलेस सेक्शन के लिए। और दूसरा हमने ओनली प्रेजेंट टाइम बताने के लिए हियर और दियर वाला देखा था। हियर और दियर आए और एक्सक्लेमेटरी मार्क हुए तब अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। और इसके अलावा हमने फ्यूचर टाइम बताने के लिए हमने 3 प्रकार की बातें देखी थी। यानी एक में बात क्या देखी, एक में जो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो, यानी फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होए, तो उसमें हमने बातें देखी थी। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान में जैसे कोई पीएम सीमेन ऑफिशियल की बात होवे, या कोई ट्रेन है, बस का, एग्जाम का इनका शेड्यूल होवे, तब अपन इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस को फेवर करते हैं। या फिर और हमने देखा था जो कंडीशन क्लोज होवे, इफ वाला क्लोज, इफ वाले क्लोज में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो दूसरा वाला जो क्लोज है उसमें बाकायदा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा। तो ये बातें देखी। और एक दूसरा हमने देखा टाइम वाला क्लोज है, इसमें तो फ्यूचर सिंपल होगा, टाइम वाले क्लोज में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार के 2-3 बातें इसमें देखी थी जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी जो नई बातें थी वो कीवर्ड वाली बातें थी जो हमने इस वीडियो में देखा है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम 3-4 बातें लेके चलते हैं। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ का, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, इनमें तो सेंस देखना होता है, मीनिंग देखना होता है। बाकी इनके लिए जो बातें थी वो हमने इसमें देखा है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूज कहां कहां करते हैं उनके बारे में हमने देखा, इनके कीवर्ड क्या क्या थे,
वो सब अपन ने देखे हैं। और अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है उनमें हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो कुछ सेंटेंसेस हैं, यानी जो हिंदी में जो सेंटेंस है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उनके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में तो केवल हमने यूज देखा कि इनका यूज हम कहाँ काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो भाषा जो कोई भी कंपटीशन वगैरह है उनके हम काम में लेते हैं, उनके लिए मोटे तौर पे। और इसके अलावा अब जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो हम जो चाहे 10th लेवल का हो चाहे 12th लेवल का हो और चाहे कोई मान लो सीख रहे हो, तो उनके लिए हम मोस्टली वो काम में है, यूज में लेते हैं, तो वो हम देखेंगे। और इसी प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।